तो भाई लोग डिलीटेड सीन और सोलो लेवलिंग सीजन 2 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। तो एनिमे के अंदर देखिए जब कैप्टन ऑर्क के साथ एग्री करता है कि वो उनके साथ चलेगा, उसके बाद वो जिनो को बुला के कहता है कि मौका मिलते तुम भाग लेना और मेन असॉल्ट टीम को बुलाना। लेकिन मानवा में ऐसा नहीं था। मानवा के अंदर हम देखते हैं कि जिनो कह रहा होता है मन ही मन के बॉस क्लियर में बहुत सारे हाई और हमारा वेट कर रहे होंगे, इसका मतलब हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। क्या ये बॉस से नेगोशिएट करने का प्लान कर रहा है ताकि ये यहाँ से जिंदा बच के निकल सके। अगला सीन कोई डिलीटरी सीन नहीं है, बस थोड़ा डायलॉग बदले गए जहाँ पे एनिमे के अंदर जिनो कह रहा था मैं उम्मीद करता हूँ चीजें उस तरह से ना चले जाए, और मानवा में कह रहा था कि मैं अभी इसे पकड़ तो रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो वो डिलीवर करेगा। यहाँ पे जिनो डायरे की बात कर रहा है जो उनोहाना ने दिया था। हाँ भाई, मुझे ये बिल्कुल उनोहाना की तरह ही दिखती है। तो चलते हैं अगले सीन में। एनिमे के अंदर हम देखते हैं कि ये लोग बात करते हैं कि हंटर चाह जो है तो दूसरे हंटर्स के स्मेल से अनकंफर्टेबल फील करती है, और उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है पेमेंट में। पर मानवा में ऐसा नहीं था। लेकिन मानवा के अंदर जिनको कह रहा होता है कि ये माइनिंग टीम के बंदे हंस सकते हैं क्योंकि इन लोगों ने ना ही कभी बॉस देखा है और ना ही कभी उसकी माना वेव्स को डिटेक्ट किया है। लेकिन हंटर्स जो स्ट्राइक स्क्वाड में है वो अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते कि उनको पता है कि बॉसेस कितने डरावने हो सकते हैं। तो अगले सीन में चलते हैं पेमेंट वाले सीन में, जहाँ पे एनिमे में सिर्फ 2 लोग हैं लेकिन मानवा के अंदर बहुत सारे लोग हैं। तो आगे बढ़ते हैं सीन नंबर 4 की तरफ, जहाँ पे चाय एनिमे के अंदर बात कर रहे होते कि क्या तुम मेरी मदद करोगे संग जिनो की इन्वेस्टिगेट करने में। लेकिन मानवा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चलो देखते हैं। मानवा के अंदर एक ही रहते कि वो खो गया, और उस पूरे मैसिव से डंजन के अंदर वो बॉस के लेयर में जाके कैसे पहुंचा। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। शायद वो एक स्पाई हो जो दूसरे गिल्ड से आया। मुझे उसके बारे में सोचने से रुका ही नहीं जा रहा है। मानवा के अंदर ये बंदी जिन्नों के ऊपर शक कर रही होती है। शक नहीं शक। तो भाई लोग आते हैं अब सीधा मेन कोर्स में। ये सब तो बस स्टार्टर था भाई, चिंता मत करो, एंड में स्वीट भी दूंगा। स्टार्टिंग में लड़की कह रही थी कि तुमने मुझे जल्दबाजी में यहाँ पे बुलाया, वो भी सिर्फ कुछ पोर्क बेली के लिए। फिर जिन्नो आगे रिप्लाई देते कि पोर्क बेली में गलती क्या है, ये एक सेक्रेट प्लेस है मेरे और जिनू के लिए। फिर लड़की रिप्लाई देती कि फिर तुमने मुझे अपने सेक्रेट प्लेस पे क्यों बुलाया। फिर आगे हम देखते कि इस लड़की का नाम है यो सोयून और ये जिनो की कजन है। जिनो कहता है कि मेरे बाप के साथ मेरी बातचीत बहुत बढ़िया गई है। फिर लड़की रिप्लाई देती कि क्या सही में, इसका मतलब ये कि तुम अब एक गिल्ड मास्टर बनने वाले हो। जिनो आगे कहता है कि वेल उसके लिए मुझे जिनू की मदद की जरूरत है। लेकिन सोयून भी लाइक ये जिनू कौन है। अब सोयून को पता नहीं है जिनू कौन है, इसलिए वो यहाँ पे पूछ रही है कि जिनू कौन है। आगे जिनो कहता है कि भाई देखो ये मेरा कॉल अवॉइड कर रहा है ना। आगे जिनो कहता है कि उसने मुझे कहा था कि मैं उससे कुछ समय तक कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब तो 1 हफ्ता हो चुका है। इसे बहुत से दिन रहे जब मैं उसे 3 दिन 4 दिन तक कांटेक्ट में नहीं रहा, लेकिन 1 हफ्ता तो बहुत ज्यादा हो गया। सोयून आगे से रिप्लाई देती कि डूड तुम दोनों के बीच में कुछ प्राइड वाला सीन है क्या। अब क्या कर सकते हैं, अगर तुम भी किसी लड़की को किसी लड़के के बारे में इस तरह से बताओगे तो वो तो यही समझेगी कि तुम दोनों के बीच में कुछ प्राइड वाला मूवमेंट चल रहा है। जो देखने के बाद सोयून कहती है कि ये क्या न्यूज चल रही है, लेकिन जिनो कहता है कि टॉपिक चेंज मत करो। फिर जिनो बोलता है कि वो ली मिनसिंग की बात कर रहा है, द हॉलीवुड स्टार ली मिनसिंग। लोग कह रहे हैं कि वो रिसेंटली अवेकेंड हुआ है और परसों उसका रैंकिंग एवोल्यूशन है। सोयून आगे कहती है कि वो पहले ही अवेकेंड हो चुका है और उसका रैंक ए है, वो बस अपने शो के लिए पब्लिसिटी स्टार्ट कर रहा है। सोयून आगे बताती है कि वो 1 नंबर का अटेंशन सीकर है और फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट है, मतलब ये 1 नंबर का लोंडियाबाज है। उसके बाद ये बताती है कि उसके अंदर पहले से बहुत ईगो था और अवेकन होने के बाद तो मैं सोच भी नहीं सकती अब वो कैसा होगा। फिर सोयून आगे बोलती है कि मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, मेरे पास इससे पहले टाइम नहीं है, तुम मुझे अपना फोन दो, मैं इस दिन वो बंदे को कॉल करती हूँ। और सोयून उसको बताती है कि ये देखो तुम्हारे फोन में तो पहले से जिन्नू का कॉल आ रहा है। फिर जिन्नू कहता है सही में, और जिन्नू उठाता है कॉल और उधर से जिन्नू कहता है इट्स बीन अ वाइल, है ना। फिर जिन्नू कहता है कि सर मुझे पता है आपने कहा था कि मैं आपसे 3-4 दिन तक कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर 1 हफ्ता हो चुका है, आपको इतना टाइम क्यों लगा। और जिन्नू रिप्लाई देता है कि मैं डंजन के अंदर था और कहाँ हो सकता हूँ मैं। जिन्नू कहता है ऑफ कोर्स। फिर जिन्नू से पूछता है क्या तुम्हारे बाप के साथ तुम्हारी बातचीत अच्छे से हो गई। तो भाई ये वीडियो में रात को डालने वाला था एडिटिंग और वॉइस और पता कर, लेकिन मैं सो गया और अभी सीधा 7:30 बजे उठा हूँ और अभी मैंने देखा वन पीस का चैप्टर भी आ चुका है, तो इस वीडियो को जैसे तैसे एडिट करके डाल रहा हूँ।